गाजियाबाद में धूम फिल्म जैसी कैश वैन लूटकांड की वारदात के बाद अब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। देर रात हुई पुलिस मुठभेड़ में 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाश ढेर हो गए, जबकि उनके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। बदमाशों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 9 लाख रुपए, अवैध हथियार और इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया गया है। आखिर कैसे हुई ये पूरी मुठभेड़ और क्या है कैश वैन लूटकांड की पूरी कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात उस वक्त गोलियां गूंज उठी जब पुलिस को कैश वैन लूटकांड में शामिल बदमाशों की लोकेशन मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी शुरू की। बताया जा रहा है कि 4 बदमाश एक कार में सवार होकर कहीं भागने की फिराक में थे। जैसे ही बदमाशों ने पुलिस को पीछे आते देखा, उन्होंने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। कार के टकराते ही बदमाश बाहर निकले और पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। बदमाश लगातार गोलियां चला रहे थे और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान बदमाशों की गोली लगने से एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने भी मोर्चा संभाले रखा और जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। जब फायरिंग बंद हुई और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों बदमाश खून से लथपथ पड़े मिले। घायल बदमाशों को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मारे गए बदमाशों की पहचान जुबैर और समीर के रूप में हुई है। दोनों पर गाजियाबाद कैश वैन लूटकांड में शामिल होने के आरोप थे और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान उनके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस अब पूरे जिले में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है और फरार बदमाशों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। 6 तारीख को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक एटीएम के सामने कैश वैन लूट का घटना हुई। इसमें फायरिंग करते हुए बदमाशों ने कैश वैन को लूट के भागे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग जब चेकिंग किए तो डीएमई पे कैश वैन खराब हो जाएगा, लेकिन उसमें कैश लेकर उन लोगों ने भाग गए थे। पुलिस के कई टीम्स, हमारे क्राइम ब्रांच भी, सिटी के सर्वेलेंस और एसओजी टीम और हमारे देहात के भी जो एसओजी टीम सभी लगे थे। कल आप लोगों ने देखा होगा 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार होकर जेल चले गए और 8 लाख कैश भी बरामद हुआ था। उसी में से 4 और लोगों के बारे में पता चल गया, उनके ऊपर इनाम भी कर दिया गया, 1-1 लाख का इनाम कर दिया गया था। आज शाम को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि जो फरार अभियुक्त है 4 लोग थाना वेव सिटी के क्षेत्र में देखा गया। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल चेकिंग के आदेश हुआ और पुलिस के कई टीम्स चेकिंग में लग गए थे। करीब 9:30 के आसपास पुलिस टीम को उन लोग देखा गया। यहाँ पुलिस टीम को देखते ही वो लोग भागते हुए जहाँ हम लोग सब खड़े हैं इधर को आए हैं। चारों तरफ से पुलिस टीम ने उनको घेरा है। उसमें क्राइम ब्रांच का टीम भी है और सिटी के तमाम एसओ वेव सिटी, एसओ सिहानी गेट, उनके टीम के साथ और भी टीम्स उसमें थे। पुलिस को देखने के बाद वो लोग पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने की कोशिश किए। भागते वक्त वो लोग अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया। एक स्विफ्ट गाड़ी में वो लोग आए थे। पुलिस को वहाँ गाड़ी रुकने के बाद भी फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग करने के बाद कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज़ बंद हो गई। पूरी तत्परता बरतते हुए पुलिस ने उसकी चेकिंग किया गया है। उसमें 2 लोग घायल अवस्था में वहाँ मिले हैं। उनके नाम पूछने पर एक अपना नाम जुबैर और दूसरे ने समीर बताया है और जो बाकी 2 अभियुक्त भागने का उनके भी नाम बता दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के भी 3 लोग घायल हुए, जिनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया।
घायल 2 बदमाशों को भी तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। चारों अभियुक्त 1-1 लाख के इनामी थे। मौके पर कई राउंड गोली चली है, जिसकी काउंटिंग किया जा रहा है। अभी बाकी डिटेल्स हम आप अभी तक गाड़ी में 2-3 बैग्स में इनके अपने खुद के निजी सामान भी थे और 9 लाख के आसपास कैश भी उसमें बरामद हुआ। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों की कार की तलाशी ली तो उसमें 3 बैगों में से 9 लाख रुपए बरामद हुए। माना जा रहा है ये रकम उसी कैश वैन लूटकांड की है जिसे बदमाशों ने 6 मई को अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं जिनका इस्तेमाल पुलिस टीम पर फायरिंग में किया गया। दरअसल 6 मई को गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में दिन दहाड़े कैश वैन लूट से सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। 6 बदमाशों ने पूरी प्लानिंग के साथ एटीएम कैश वैन को निशाना बनाया था। उस वक्त बैंक कर्मचारी एटीएम मशीन में कैश भर रहे थे जबकि ड्राइवर अकेला वैन में मौजूद था। बदमाश अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आए थे। उन्होंने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाई, फिर कुल्हाड़ी से वैन को तोड़कर उसमें रखे 27 लाख रुपए लूट लिए। इसके बाद सभी बदमाश दूसरी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद गाजियाबाद पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से बदमाशों की पहचान की। सोमवार को पुलिस ने इस मामले में कैफ और रिजवान नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से करीब 8 लाख रुपए बरामद हुए थे। अब इस मुठभेड़ में 2 और इनामी बदमाश मारे गए हैं जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार अपराधियों की तलाश के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं इस मुठभेड़ में घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गाजियाबाद कैश वैन लूटकांड में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दिन दहाड़े 27 लाख की लूट करने वाले गिरोह के 4 बदमाश अब तक पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिनमें 2 मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन अभी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश जारी है। सवाल यह भी है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले इस गिरोह के पीछे और कितने लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।